करोगे, लाइक करोगे, बट इतना जरूर रहता है कि जब इंसान सच बोल रहा होता है ना, तो यार लोग उसकी नहीं सुनते हैं। आप बिलीव। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम 2018 के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि वीडियो के अंदर कौन कौन सी छोटी बातों पर मैंने ध्यान दिया है, जिसके रिगार्डिंग मैंने आपको जो थंबनेल दिखाया था जिसमें ये बताया था कि कट ऑफ कितनी जा सकती है या फिर आपको कम से कम कितने नंबर के लिए फाइट करना चाहिए, आप किसी भी कैटेगरी में आते हों। इसीलिए पूरा वीडियो बहुत ज़रूरी है। चलिए एक एक करके सारे पहलू पर बात करते हैं। जैसे हमारा सबसे नंबर 1 में जो हमारा पहलू है वो किसी भी एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है, उस एग्ज़ाम को समझा जाता है, उस एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो अगर हम वीडियो री एग्ज़ाम के बारे में बात करूं, ध्यान रखिएगा जितनी भी चीज़ें बता रहा हूं उन सबका आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदी की, आपको पता है कि इसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ हिंदी के साथ और क्या आएगी, आपको पता है इसमें रीजनिंग आएगा, वो भी 50 क्वेश्चंस का आएगा। उसके बाद जीए कह लीजिए, जीके कह लीजिए, या फिर आप सीए कह लीजिए, तीनों चीज़ें मिलाकर आपकी कितने नंबर की आएंगी, 50 नंबर की आएंगी। और इस तरीके से ये 50 क्वेश्चंस आएंगे। इस तरीके से कितने क्वेश्चंस हो गए, 150 क्वेश्चंस हो गए। 150 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, जिसके लिए टोटल 300 नंबर का पेपर आएगा। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे, ठीक है ना, जो मैक्सिमम रहेंगे वो कितने रहेंगे, तो मैक्सिमम रहेंगे 300 मार्क्स। अब बात करता हूँ कि कितना स्कोर करना होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि वीडियो में आपको इतना बड़ा दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, दिखाई पड़ रहा होगा, थोड़ा लाइट का इश्यू चल रहा है, ठीक है, तो अभी इतने से ही काम चलाएंगे। स्कोर अगर हम बात करें कि हमें कितना स्कोर करना पड़ेगा, तो स्कोर करने के लिए कुछ चीज़ों पर और ध्यान दीजिएगा। ये है 2018 की वैकेंसी। 2018 की वैकेंसी के बाद बहुत से ऐसे एग्ज़ाम हैं जिन एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आ गया है, जिनमें लोग पहले से सिलेक्ट हैं। ठीक है, एग्जैक्टली पहले से सिलेक्ट है। तो जो लोग पहले से सिलेक्ट हैं, क्या वो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे? अगर कोई मुझसे पूछे कि आप तैयारी कर रहे होगे, मैं एक सीधी सी बात कहूँगा, नहीं। अगर ऐसा कोई भी बच्चा है जिसने ऐसा कोई भी इंसान जिसने, मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसा कोई भी एस्पिरेंट आप कह लो जिसने कोई जॉब ले ली है, ठीक है ना, स्पेलिंग पर मत जाना, ऐसा कोई भी एस्पिरेंट जिसने जॉब ले ली है, जिसको जॉब मिल गई है, चाहे वो सेंट्रल के अंदर मिली हो या स्टेट के अंदर मिली हो, जिसको भी जॉब मिल गई है, क्या वो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा? नहीं, इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहा होगा। मैं आपको सॉलिड रीज़न देता हूँ इस एग्ज़ाम की वो तैयारी क्यों नहीं करेगा, क्यों अपना टाइम इस एग्ज़ाम के पीछे वेस्ट नहीं करेगा। एक बात समझिएगा इस चीज़ की, देखो इस एग्ज़ाम के अंदर पता क्या है, इस एग्ज़ाम के अंदर अगर आप 2 क्वेश्चन गलत करते हो, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक सही भी गलत हो जाता है, एक सही भी काट दिया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि ये 50% नेगेटिव है इस एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है ना, और 50% नेगेटिव मार्क्स बहुत होते हैं। हो सकता है आपको वहाँ से देखने में और सुनने में ऐसा लग रहा हो कि नहीं इसके अंदर झंडे गाड़े जा सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। 50% माइनस मार्किंग बहुत होती है, क्योंकि जितना भी एवरेज बच्चा होता है, आप में से जो लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे और उन्हें लगता है कि वो एवरेज स्टूडेंट्स में आते हैं, आप देखिएगा जब आप तैयारी के शुरुआती दौर में होते हैं, कोई भी हो, यहाँ मैं किसी की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी बात भी ले सकते हैं, किसी की भी बात ले सकते हैं। जब आप तैयारी के इनिशियल दौर में होते हैं या फिर आप एवरेज में आते हैं, तो पता है अगर आप 50 क्वेश्चन करते हो ना, 50 क्वेश्चन कितना भी हाथ रोक के करोगे तो भी 15 गलत हो जाते हैं। फिर जब आप थोड़ा थोड़ा और तैयारी बढ़ाते हो तो फिर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट बढ़ा देते हो, आप 70 करने शुरू कर देते हो। तो जब 70 करने शुरू करते हो तो 20 गलत होने लगते हैं, 25 गलत होने लगते हैं। ये बहुत कॉमन है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर हमारे ऊपर प्रेशर होता है हर क्वेश्चन को सही करने का हर क्वेश्चन को सही करने का सॉरी, हर क्वेश्चन को सही करने का जो प्रेशर होता है ना, उसकी वजह से ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ये क्वेश्चन आपको आ नहीं रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चंस आपको आ रहे होते हैं लेकिन गलत इसी वजह से हो जाते हैं कि आपके ऊपर प्रेशर होता है। आप घर आके उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करो, आप देखो क्वेश्चन कर लोगे आप, ठीक है ना। उसके बाद
इन क्वेश्चंस का असर कहाँ देखने को मिलता है? इन क्वेश्चंस का असर देखने को मिलता है फाइनल्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सही है जो क्वेश्चंस होते हैं वो कट जाते हैं आपके, ठीक है ना। तो यहाँ पर 50% नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। बात समझ आ रही है आपको? तो 50% जो सही नेगेटिव मार्किंग है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी एग्ज़ाम के अंदर। अब अगर मैं आपसे इतना कहूँ कि हम एक बार ज़रा 2018 की कट ऑफ देखते हैं कि 2018 में जब वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो कट ऑफ थी उसमें जनरल कहाँ गया था, ठीक है ना। एक बार जनरल की कट ऑफ देख लो कहाँ गई थी। तो जनरल की कट ऑफ थी 211 नंबर। समझे रहिएगा इस चीज को। जनरल की कट ऑफ कितनी थी? 211 नंबर। तो 211 नंबर जरा आप देखो 300 का कितने प्रतिशत है। 300 का अगर आप निकालोगे जाके ना 50% 300 का 150 होता है, ठीक है ना। तो 150 से थोड़ा और ऊपर जाओगे तो ऑलमोस्ट कितना निकलेगा जाके आप देख लो। यहाँ पर काट दो 211 से 3 से काट दो। 3 सते 21 पूरा पूरा कट गया, 1 आ गया। आपको पता होगा ऐसे 0 लगाएंगे, फिर 0 टाइम्स ले जाएंगे, फिर 1 आएगा, फिर डेसिमल लगाएंगे 0, 3 तिहाई 9, पूरा काटने के बाद देखो कितना आया 70.3%। 70.3%। अब जरा आप एक चीज देखो, पता है एक सिनेरियो चल रहा है कि कट ऑफ कम जाएगी, कट ऑफ कम जाएगी, कट ऑफ कम जाएगी। मेरे भाई एक बात बताओ, 50% नेगेटिव के अंदर कट ऑफ अगर 70% जा सकती है, माना कि सब कुछ ठीक है, सब कम हो गए हैं, पढ़ने वाले कम हो गए हैं इस एग्ज़ाम के अंदर, जिस हिसाब से फॉर्म अप्लाई हुआ था उस हिसाब से फॉर्म लोग नहीं भर पाए हैं, मतलब पुराना फॉर्म है तो इसमें पुराने वाले लोग ही आएंगे। सब कुछ ठीक है, मैं सब कुछ मानने के लिए, आपकी बातें जितनी आप कहोगे सारी मानने के लिए तैयार हूँ। बट आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या कभी आपने कोई भी ऐसा एग्ज़ाम देखा है जिस एग्ज़ाम के अंदर कट ऑफ 70% से कम गई हो? 70% से कम। यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, केवल आप पीसीएस छोड़ दीजिए, 70 से कम कभी कट ऑफ आपको दिखी है जनरल की? नहीं दिखी है। क्यों? क्योंकि कितना भी कंपटीशन कम हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं फिर कह रहा हूँ कुछ भी हो जाए यार, 70% स्कोरर मिल जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो अगर आप जनरल में आ रहे हैं, अगर आप जनरल से फाइट कर रहे हैं, तो मैं स्टिल आपसे बस एक ही बात कहूंगा कि कंपटीशन कितना भी कम हो जाए, हम कह रहे हैं चलो ठीक है 50% जाए कट ऑफ, 190 जाए, मान लो थोड़ी देर के लिए 150 चली जाए, 190 चली जाए, आपका नुकसान हो जाएगा कोई? अगर आप 70% सही करेंगे पेपर, क्या आपका नुकसान हो जाएगा? बताइए मुझे, क्या नुकसान हो जाएगा? देखिए, कोई बात नहीं करना चाहता इस चीज़ पे, आपको ये चीज़ समझनी होगी कि कट ऑफ कुछ भी जाए, अगर आप 70% स्कोर कर लेते हो तो क्या कोई लॉस हो जाएगा आपका? बताइए, कोई लॉस हो जाएगा? नहीं। तो आप दुनिया की बातें छोड़िए, कौन क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत स्कोर करना है, वो सब छोड़ो। आप अपने अंदर से एक बात बताओ, क्या अगर आपको किसी को नौकरी पे रखना हो, एक छोटी सी बात, अगर आपको किसी पे नौकरी पे रखना हो और आपके पास ऑप्शंस हो मल्टीपल, लाइक एक 50% काम कर पाए, एक 70% काम कर पाए, एक 100% काम कर पाए, किसे चूज करोगे? 100% वाले को। 100% वाला नहीं मिलेगा तब 90 पर आओगे, तब 80 पर, ऐसे ही तो आओगे ना। सेम चीज़ है एग्जाम के अंदर, लोग मिल जाएंगे यार, फिर पता है क्या होगा? सर हमने तो उनकी बात मान ली थी, सर हमने तो उनकी बात मान, अरे यार किसी की बात मानो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आप बताओ मुझे, क्या ऐसा लगता है कि 70% से कम कट ऑफ जाएगी? ठीक है 70% से कम चली गई, मान लो 69% चली गई, देन क्या हो जाएगा? इसलिए कोई कुछ भी कह रहा है, कितना भी कुछ भी चल रहा है, कोई भी सिनेरियो चल रहा है, आप बस अपना दिमाग लगाओ। आप उनसे जो भी चल रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी से कुछ कहो, क्योंकि कहने से अच्छा होता है प्रूव करना, ठीक है ना। कहने से अच्छा होता है सबसे कि आप प्रूव करके दिखाओ, ठीक है ना। तो मैं आपसे बता रहा हूँ, आज 2018 का जब भी एग्ज़ाम होगा, जब भी एग्ज़ाम होगा, आप देख लेना, इस एग्ज़ाम के अंदर जो कट ऑफ बनेगी ना, वो कम से कम कम से कम, अगर आप मान लो जनरल की, ठीक है ना, अगर आप जनरल की बात मान लो, तो आप मेरे अकॉर्डिंग जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि आप ये मानकर चलो कि कम से कम 105 क्वेश्चन आपको करने ही होंगे सही सही।
अब आप कहोगे सर 105 क्वेश्चन सही सही का मतलब हो गया गुणे 2 कर दो। सर 2 कम 2 होता है, 0 0 होता है, 10 आ गया, 210 नंबर। सर 211, आपने सिर्फ 1 नंबर कम किया। मेरे भाई इतने के लिए प्रिपेयर करो, सच है, बस थोड़ा कड़वा है यार, ठीक है ना। 210 नंबर आप प्रिपेयर करोगे, जब जब आप 210 220 के लिए प्रिपेयर करोगे ना, तब जब आप एग्ज़ाम देकर आओगे तब आप देखोगे कि आपके कितने बच रहे हैं। सर 200 बच रहे हैं मेरे। आई बात समझ के अंदर? 1/2 नेगेटिव रोल बहुत होता है, बहुत होता है, बिलीव मानिए। और पता है इस एग्ज़ाम में क्या होने वाला है? इस एग्ज़ाम के अंदर ऐसे ऐसे लोग बैठेंगे जिनका 2018 में जो फॉर्म पड़ा था, ठीक है ना, पीसीएस वाले जो लोग होंगे जिनका 2018 का फॉर्म पड़ा होगा, और उस टाइम पर इन्होंने इस एग्ज़ाम को लाइटली लिया होगा कि अरे ठीक है यार, एग्ज़ाम ही तो है। उनकी पता है जो पीसीएस वगैरह के लिए पढ़ रहे होते हैं उनकी जीएस बड़ी स्ट्रांग होती है, हिंदी पर बढ़िया कमांड होती है उनकी, ठीक है ना, इतनी अच्छी होती है कि वो आपको मात दे सकते हैं अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन में आते हैं। उनके पास सीन रहता है मैथ्स और रीजनिंग की प्रॉब्लम का। बात समझ आ रही? लेकिन आप ही बताओ, अगर कोई ऐसा होगा जो पीसीएस के लिए पढ़ रहा होगा, लगातार कंटिन्यूअसली पढ़ रहा होगा, और अभी उसे पता चला होगा कि यार अब तो पीसीएस के लिए बहुत लेट हो रहे हैं, एक काम करते हैं बचे हुए 2 ढाई 4 5 महीने जितना भी टाइम उसको मिला होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी ही नज़र लगी होगी इस एग्ज़ाम पर, इस एग्ज़ाम के ऊपर हर उस कैंडिडेट की नज़र लगी होगी जो सिलेक्ट नहीं हुआ है, और हर कैंडिडेट पढ़ रहा होगा इस टाइम। आ गई? तो बहकावे में आना बंद करिए, बात समझ लीजिए, वरना फिर जब रिजल्ट आएगा तो आप हाथ मलते हुए दिखेंगे, ठीक है। इसलिए अगर आप मॉक्स लगा रहे हो, मॉक के अंदर 210 212 बन रहे, खुश होने की ज़रूरत नहीं है, उनको बढ़ाइए, और कम से कम 10 नंबर 20 नंबर और बढ़ाइए उसके अंदर। कैसे बढ़ेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं कि आपको क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए एग्ज़ाम के दौरान जब आप मॉक्स देते हैं। देन तो अगर आप जनरल छोड़ो भाई, ठीक है ना, चाहे गर्ल हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, आप सिर्फ एक सिंपल सी मेरी बात समझो, एक सिंपल सा लॉजिक समझो कि अगर जनरल की कट ऑफ 200 गई, या जनरल की कट ऑफ अगर 210 गई, तो क्या लगता है आपको आपकी कट ऑफ बहुत कम चली जाएगी? नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा। बाकी सारी चीज़ें छोड़ो और बस एक सिंपल सा अपना एक गोल सेट करो कि सर जनरल आता हूँ, सर ओबीसी आता हूँ, सर एससी आता हूँ, सर एसटी आता हूँ, फीमेल में आते हैं, जिसमें भी आते हैं, सर मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे इस एग्ज़ाम के अंदर 55% नंबर, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, 65 से 70% नंबर स्कोर करने हैं बस। आप कहीं भी आते हो, आपको 65 से 70% स्कोर करना है। 65 से 70 स्कोर करो, नीचे से 65 से 70 ऊपर की तरफ एससी से। फीमेल का आपको पता ही है, फीमेल का तो बड़ा हिसाब किताब रहता है, 5-7 नंबर का गैप रहेगा फीमेल के अंदर। तो मेरे भाई, दुनिया की सारी बातें छोड़ दो, इस एग्ज़ाम को अगर आप देख रहे हो, और इस वीडियो के अंदर मैंने फैक्ट रखने की कोशिश की है। यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप पसंद करोगे डिसलाइक करोगे, आप बिलीव मानो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप डिसलाइक करोगे लाइक करोगे, बट इतना ज़रूर रहता है कि जब इंसान सच बोल रहा होता है ना, तो यार लोग उसकी नहीं सुनते हैं। आप बिलीव मानो, आज मैं सच बोल रहा हूँ, आज आप मेरी नहीं सुनोगे। बात समझ आ रही? मैंने देख लिया सच बोल के। अभी कोई आएगा झूठ बोलेगा, ये हो गया वो हो गया, ऐसा मिल गया वैसा मिल गया, ऐसी अपडेट मिल गई, आप फटाफट मतलब ऐसे है बिल्कुल भर दोगे कमेंट सेक्शन उसका। लेकिन आज मैं सच बोल रहा हूँ आपके सामने, ये सच है और यही होगा आने वाले टाइम के अंदर। नहीं बिलीव हो रहा है मत करो, लेकिन जब आएगा ना सामने, तब आप आ जाना इस वीडियो पे, और तब आप कमेंट सेक्शन में लिख देना सर गलती हो गई मुझसे, आप देख लेना, आप लिखेंगे। लेकिन अभी आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, क्यों? क्योंकि आपको लग ही नहीं रहा है, अरे ऐसा कैसे हो जाएगा, इतनी नंबर कट ऑफ है, आपके दिमाग में तो वही चल रहा है ना, 50%, 50%। यार बहुत बड़ी चीज नहीं है 50%। ऐसे लोग एग्जाम के अंदर बैठते हैं जिनके 2-2 क्वेश्चन 3-3 गलत होते हैं, ऐसे लोग हैं मेरे पास। 97, 98% उनका रेट रहता है क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने का और सही करने का, एक्यूरेसी रहती है उनकी 98% ऐसे लोग हैं। और आपको लगता है इस एग्जाम में बैठ के वो गलतियां करेंगे? उन्हें नौकरी नहीं चाहिए। सच पर आओ, बाकी दुनियादारी छोड़िए, ठीक है ना। बाकी कोई भी आपको कुछ भी बता देगा।
देन थोड़ा लाइट का इशू आ रहा है, तो वीडियो आज यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसे लगता है कि कमेंट सेक्शन में राइट करना चाहिए, उस पर आपको वीडियो चाहिए है ताकि आप उस बारे में भी जान सकें, देन मोस्ट वेलकम है। कमेंट सेक्शन के अंदर अपना टॉपिक राइट करिए। हम बहुत जल्द आपसे मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।